हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लिंजी जो यू से पूछा होता है कि क्या मैंने ना सॉरी करके गलती कर रहा हूँ या वो मेरी गलती थी। यू कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं सॉरी कर लेता और कहने लगता है कि मुझे एक रोल दे दो, पर मैं ये भी नहीं कहता कि तुमने कुछ गलत किया है, पर कभी कभी आपको ऐसा करना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि तुम वापस जरूर आओगे। अब इनकी इतनी सी बात होती, इतने में एक छोटा सा मिंग मिंग बच्चा लिंजी के पास आता जो आकर इसे कहने लगता है कि तुम स्टार हो। तो वह कहता है कि नहीं, मैं स्टार नहीं हूँ। तो वह कहता है कि तुम स्टार हो भी कैसे सकते हो, कोई भी स्टार एक विलेज में नहीं आता। अब लिंजी भी उसे तंग करके वहाँ से भगा देता है पढ़ाई वगैरह का पूछकर। इतने में दूसरी तरफ लिंजी देखता है कि अंकल ट्राईसाइकिल को इतनी मुश्किल से लेकर आ रहे होते हैं क्योंकि वो खराब हो गई थी। लिंजी उनके पास जल्दी से जाता है। इतने में सुशाओ भी आ जाती है जो आकर सबसे पहले अपने अंकल को देखने लगती है कि आप ठीक तो हैं, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। तो उसके अंकल कहते हैं कि नहीं, मुझे चोट नहीं लगी, पर आज जो मैंने तुम्हारे साथ जाना था ना वो तुम खुद ही जाओगी। सुशाओ तो छोटे बच्चों की तरह करने लगती है कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था। तो कहने लगता है कि क्या तुम्हें अपने अंकल की कंडीशन नहीं नजर आ रही, टायर साइकिल भी खराब हो गई और मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ, मैंने इसको ठीक भी करना है। सुशाओ कहने लगती है कि चलो ठीक है। और वो जैसे लिंजी की तरफ देखते है कि तुम मेरे साथ चलोगे, और फिर लिंजी को लेकर विलेज के हेड के घर पर जाती है। वो हेड का घर कोई और नहीं बल्कि वहाँ का घर था। ये देखकर लिंजी तो शौक होता है कि विलेज का हेड तुम्हारा क्या लगता है। तो वो बताने लगता है कि वो मेरे डैड हैं। अब जब वो दोनों अंदर जाते हैं तो अंदर से उनकी मिस भी निकल आती हैं, जिन्हें देखकर लिंजी पूछने लगता है कि मिस यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो वांग उन्हें बताता है कि वो मेरी आंट है जो यहाँ पर रहने के लिए आई है। तो सुशाओ कहने लगती है कि अपने डैड को आवाज दो। जब वो अपने डैड को आवाज दे रहा होता तो उसके डैड भी खुशी खुशी सुशाओ के पास आते, उनके पास आकर बातें वगैरह करने लगते हैं। सुशाओ भी उनके लिए पेज वगैरह लेकर आई थी और पुराने हिसाब की बुक भी लेकर आई थी जो उसने आज सब लोगों से जाकर लेने थे। उन्होंने इस मंथ का प्रॉमिस किया था, जबकि वो आप पैसे नहीं दे रहे होते और कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें कुछ दिन बाद दे दूंगा जब मुझे भी कुछ फंड्स वगैरह मिल जाएंगे। सुशाओ तो नहीं मान रही होती, पर इतने में उनकी वाइफ वहाँ पर आ जाती है जो पूछने लगती है कि कौन से पैसे। लिशाओ तो उन्हें झूठ बोल देती है कि इन्होंने कुछ खाने पीने की चीजें ली थी जिनके पैसे हैं। वो ये नहीं बताती कि सिगरेट के हैं। अब लिंजी तो उसकी डायरी पकड़कर उन्हें बता देता है कि ये तो सिगरेट के पैसे हैं, ना कि फ्रूट्स के पैसे। अब वांग के डैड तो छुपा रहे थे, पर उनकी वाइफ को पता लग गया था कि वो चुपके से सिगरेट पी रहे हैं। और फिर इसके बाद उनको अपनी वाइफ से एक थप्पड़ पड़ता है और उसके बाद सारे पैसे वो वापस दे रहे होते हैं सुशाओ को। पर सुशाओ को लिंजी पर इतना गुस्सा आ रहा होता है और कहने लगते हैं कि तुमने मेरे इतने अच्छे कस्टमर को भगा दिया। लिंजी तो अपनी गलती पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था। अब वो एक दूसरी जगह पर सुशाओ अपने पैसे लेने के लिए जाती है जो फैंक के भाई थे। फैंक के भाई तो कहने लगते हैं कि हमने तो ये चीजें नहीं ली, शायद हमारे बड़े भाई ने ली होंगी, तो हम जब उससे पूछ लेंगे तो तुम्हारे पैसे तुम्हें दे देंगे। अब सुशाओ ने तो पैसे लेकर जाने थे, तो वो भी फैंक के कान में आकर पूछने लगती है कि क्या तुम लोगों को किसी चीज की जरूरत है। तो फैंक उसे बता देता है कि हमें अपनी फीड के लिए एक कमर्शियल की जरूरत है। ये सुनते ही सुशाओ भी कमर्शियल लिंजी से करवाने लगती है जो उसके हाथ में एक बर्ड पर करा देती है और कहती है कि स्माइल करो। स्माइल करवाने के बाद उसकी पिक भी ले लेती है। अब सुशाओ को यहाँ से भी पैसे मिल गए थे। वो लिंजी को लेकर जिनके घर पर पहुँच जाती है और उसकी ग्रैंडमा को जाकर यही बुक दिखा रही होती है और बताती है कि आपके कितने पैसे हैं। ग्रैंडमा तो मानने से मना कर देती है कि मैंने कुछ भी नहीं लिया। सुशाओ ने बताते हैं कि आपके ग्रैंडसन मिंग मिंग ने चीजें ली थी। मिंग मिंग तो कहने लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं लिया बल्कि सिस्टर ने लिया है। वो ये सारी बात जिन पर डालते थे, जिन कहने लगते है कि मैंने कुछ भी नहीं लिया, पर ग्रैंडमा भी अपने ग्रैंडसन पर यकीन करती थी। वो भी कहने लगते है कि तुम नहीं लिए होंगे, तुम अपना सारा इल्जाम अपने छोटे भाई पर क्यों लगा रही हो। जिन कहने लगते है कि मैं आपकी वजह से कभी भी शॉप पर जाकर कोई भी चीज नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता होता है कि हर बार आपको मिंग पर ही यकीन होगा और आप मुझ पर सारे पैसे डाल दोगे और कहोगे कि मैंने ही सारे पैसे देने हैं। सुशाओ को तो ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता, ना ही लिंजी को। वो भी फिर से उस बच्चे के साथ पढ़ाई वगैरह की बातें करने लगता है। सुशाओ भी इस मौके का फायदा उठाते हुए कहने लगती है कि ग्रैंडपा, आप अपने ग्रैंडसन को लिंजी के पास भेज सकते हो, वो काफी ज्यादा इसके टेस्ट वगैरह लेगा और इसी के टेस्ट की वजह से ये अच्छी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ सकता है। ग्रैंडमा तो ये सुनकर खुश हो जाती है, पर लिंजी और वो बच्चा जोर शौक हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे नहीं पढ़ना। अब वही ग्रैंडमा इसे पैसे दे रही होती है और लिंजी को देखकर कहने लगती है कि इसका फेस बिल्कुल मेरे हस्बैंड जैसा है। अपने हस्बैंड की पिक भी उसके साथ मिलाकर देखने लगते और कहने लगते है कि देखा बिल्कुल सेम है, जबकि लिंजी और सुशाओ को बिल्कुल भी सेम नहीं लग रहा होता। और वो उससे पूछने लगती है कि तुम तो एक स्टार हो, तुम्हें तो सॉन्ग सिंग करना भी आता होगा। सुशाओ कहने लगती है कि ये सॉन्ग सिंग करेगा, हाँ, पर सॉन्ग के 5 युआन लगेंगे। वो कहने लगते है कि मैं 35 युआन देने के लिए तैयार हूँ। अब ये बात कहकर वो डील डन करवा लेती और सभी इतनी ज्यादा औरतें बैठ जाती हैं लिंजी का सॉन्ग सुनने के लिए। लिंजी भी उन्हें सॉन्ग सिंग करके दिखाने लगता है, साथ में सुशाओ भी उसके सॉन्ग सिंग करने लगते, दोनों साथ में काफी अच्छे से सॉन्ग सिंग करते हैं। अब वहाँ से जब दोनों आ रहे होते तो लिंजी कहने लगता है कि अभी और कितनी जगहों पर जाना है। सुशाओ कहने लगती है कि खुद ही बुक पर देख लो। तो वो जब देखते हैं तो 10 से भी ज्यादा जगह होती हैं। तो वो उसे कहने लगता है कि मेरा टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा टाइम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, पर मुझे बहुत से काम जाकर करने हैं। सुशाओ से कहने
लगती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा वरना मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगी। अब इसके बाद लिंजी भी उसकी बुक को फेंक आता है ये देखकर। सुशाओ कहने लगती है कि मेरी बुक कहाँ पर है, पर वो कहने लगता है कि वो तो मैंने पीछे ही फेंक दी। ये सुनकर सुशाओ को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता। वो कहने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता। लिंजी कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। अब सुशाओ तो रोने वाली हो जाती है उसका रोने वाला फेस देखकर। वो उसे बता देता है कि मैं पीछे रख कर आया हूँ। जब वो पीछे उसे लेने के लिए भागती तो पता लगता है कि वो तो गीली हो चुकी है और जैसे ही नोटबुक ओपन करके देखती है तो उसका सारा हिसाब भी खराब हो चुका था। ये देखकर वो लिंजी को कुछ भी नहीं कहती, जबकि लिंजी को लगता है कि वो उसे डांटेगी। वो चुप करके जाने लगती है और वैसे लिंजी को आकर कहने लगती है कि तुम ऐसे कैसे हो सकते हो, ये मेरी ग्रैनी ने मुझे दिया था, पर तुमने देखो मेरे साथ क्या किया। ये कहकर काफी रो रही होती है, वहाँ से जाने लगती है। अब लिंजी को भी अपनी इस हरकत का एहसास हो चुका था और सुशाओ भी वापिस अंकल की शॉप में आने के बाद अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ बैठी होती है। उसके फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम अभी क्या रो कर आई हो, तो वह कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने पीछे से लिंजी भी आ जाता है जिसको देखकर उसके अंकल बुलाने लगते हैं। पर जैसे लिंजी का नेम सुशाओ सुनती हो तो वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। जाते हुए उसकी टक्कर लिंजी से होती है, पर फिर भी वो लिंजी को नहीं बुलाती है, वहाँ से चली जाती है। अंकल कहने लगते कि क्या तुम दोनों में लड़ाई हुई है, तो लिंजी उन्हें बता देता है कि मैंने उसकी नोटबुक को खराब कर दिया। अब ये सुनते साथ ही अंकल तो वहाँ से गायब हो जाते हैं कि मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। बाकी दोस्त तो शौक होते हैं कि ये अभी तक जिंदा कैसे है। सुशाओ तो उसके साथ ऐसे करने वालों को मार देती है। वो उसे कह रहे होते हैं कि उसमें सारे पैसे लिखे हुए थे। लिंजी कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं उसको सारे पैसे वापस कर दूंगा जितने भी पैसे थे। जिन कहती है कि पैसों की बात नहीं है बल्कि उसकी इमोशंस की बात थी। वो नोटबुक उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि जब उसकी ग्रैंडमा शॉप चलाती थी तो वो नोटबुक उन्होंने बनाई थी, जिनकी डेथ होने के बाद वो उस नोटबुक में लिखे लोगों के पैसे लेने के लिए जाती थी। अंकल तो शॉप ज्यादा अच्छे से नहीं चलाते थे, वो लोगों की हेल्प करते थे बगैर पैसों के, इसलिए सुशाओ की लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई थी। तो उसने भी अपने अंकल के साथ शॉप का काम करना स्टार्ट कर दिया और उनकी लाइफ थोड़ी इजी हो गई। यहाँ तक कि वो काम करने जाती थी जिससे उसे उल्टा नुकसान होता था, जैसे कि शहद की मक्खियाँ उसके पीछे लग गई थी। अब उनकी ये सब बातें सुनने के बाद लिंजी पूछने लगता है कि जब वो सैड होती है तो वो कहाँ पर जाती है। जिन कहने लगती है कि मैं भी वो अपनी सीक्रेट बेस में गई हो। अब लिंजी भी उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर सुशाओ मछलियाँ वगैरह इकट्ठे कर रही होती है। उसको इस तरह मारते देखकर लिंजी जरूर डर जाता है, पर वो उसको जब इस तरह देखता है तो उसको याद आता है कि एक दफा उसने छोटे होते भी मछलियाँ इकट्ठी की थी और कहा था कि जब मुझे कुकिंग करनी आ जाएगी तो मैं तुम्हें मछली बनाकर खिलाऊंगी। और प्रेजेंट में सुशाओ भी उसको देख लेते और कहने लगती है कि तुमने तो मुझे डरा दिया, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर आओ। सुशाओ को इस तरह काम करते देखकर कहने लगता है कि ये काम मुश्किल तो नहीं है। तो वो कहने लगती है कि अच्छा ऐसी बात है तो चलो करके दिखाओ ना। अब जब वो काम करता है तो उसके हाथ में इतना दर्द हो रहा होता है कि वो अपने हाथ को पकड़ के बैठा होता है। सुशाओ कहने लगती है कि यहाँ पर किसी ने कहा था कि ये काम मुश्किल नहीं है। तो वो कहने लगता है कि मैंने तो पहली बार किया था ना, जब मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ये काम थोड़ी ना मुश्किल है। पर सुशाओ उसे कुछ भी नहीं कहती और लिंजी ने भी उसे सॉरी कर लिया था, इससे सुशाओ ने भी उसे माफ कर दिया था और फिश बनाकर उसे खिलाने लगती है, पर वो पीस नीचे गिर जाता है। तो वह कहने लगती है कि तुमसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता। तो लिंजी उसे बताने लगता है कि मेरी एक फ्रेंड ने अपना एक सॉन्ग भी बना लिया है, पर देखो मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया। तो वह कहने लगती है कि क्या तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, तो यहाँ की आवाजों को सुनो ना तो तुम खुद ही एक सॉन्ग बना लोगे। तो वह कहने लगता है कि क्या मतलब। तो उसको कहती है कि नेचर की आवाजों को सुनो। वो जैसे ही नेचर की आवाजों को सुनता है तो उसको आइडिया आ जाता है कि मैंने किस तरह का सॉन्ग बनाना है। और फिर इसी में सुशाओ से कहते हैं कि एक और आवाज तुम्हें आई जो सुशाओ की पेट की आवाज होती है भूख से। तो वह कहने लगता है कि तुम्हारे पेट की आवाज है। तो सुशाओ कहते हैं कि चलो फिर हम फिश खाते ना जो जल जाएगी अगर हमने इसको ना खाया। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।